ये इस वक्त कौन आ गया भाई? अच्छा, क्या टाइप हो? चल मैं देखता हूँ कौन है ये इस वक्त। देखता हूँ। मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। अच्छा भाई आ गया, एक मिनट भाई, आ गया मैं। दम लो। कौन है इस वक्त? जी जमाल साहब से मिलना है। रुक जाएं, एक मिनट रुक जाएं। मैं ही जमाल हूं, बताइए। जमाल साहब आपके घर की तलाशी लेनी है। तो ये क्या तरीका है? आप शरीफ लोगों को इस तरह हिरासा नहीं कर सकते। मैं किसी को हिरासा नहीं कर रहा, और आपके खिलाफ तो वैसे भी कंप्लेन दर्ज कराई है। आपने फारस मुराद साहब की बेगम को हफ्ते बेजा में रखा हुआ है। तुम ठहरो, मैं लेकर आऊं। उष्णा मेरी बात सुनो। उष्णा देखो, प्लीज ऐसे मत करो। मेरे पास बहुत गिने चुने रिश्ते हैं, बहुत चंद रिश्ते हैं। प्लीज उनको मुझसे मत छीनो उष्णा, प्लीज उनको मुझसे मत छीनो। मैनार, तुम इस वक्त सिर्फ फारिस का सोच के कह रही हो। अबू के बारे में तुम सोच ही नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर बैठेंगे अगर मैं चली गई फारिस के साथ तो। उष्णा, मुझे सिर्फ फारिस भाई या मामू की इज्जत का नहीं, मुझे पूरे खानदान का ख्याल है। प्लीज तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। उष्णा, मनाल। दादी इसको समझाएं। फारिस भाई ने कसम खाई है, अगर उष्णा उनके साथ नहीं गई तो वो खुदकुशी कर लेंगे। क्या? जान दे देंगे वो अपनी, इन्हें समझाए। और दादी, अगर मैं फारिस के साथ चली गई तो अब वो अपनी जान दे देंगे। मैं क्या करूं? दादी से प्लीज समझाने की कोशिश करें फारिस भाई। देखो बेटा, फारिस ने अगर कुछ ऐसा वैसा कर लिया ना, तो यकीन मानो हम सब मुंह देखते रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है उष्णा, फारिस भाई पुलिस लेकर आए। देखो, अगर तुम ऐसे नहीं जाओगे तो वो तुम्हें जबरदस्ती लेके जाएंगे। क्या फायदा होगा उष्णा? मामू की इज्जत और उछलेगी। लोगों को तमाशा बनाने का मौका मत दो, प्लीज जगरसाई का मौका मत दो। घटिया इंसान, मुझे अंदाजा था कि ये हरकत तुम ही कर सकते हो। तुम्हें अपनी इज्जत का तो कोई ख्याल नहीं, हमारी इज्जत भी रौंदने के लिए चले आए हो। मैंने कोई घटिया हरकत नहीं की है। अगर आप उष्णा को मेरे साथ भेजने पे तैयार हो जाते, मुझे पुलिस की मदद लेने की जरूरत ही पेश ना आती। जमाल साहब, तो आप लड़की को खुद बुलाएंगे या हम तलाशी लें? आप तलाशी कैसे ले सकते हैं? मुझे अपने वकील से बात करने दें। आप हमें तलाशी लेने से रोक नहीं सकते। हम भी पूरी कार्रवाई के साथ आए हैं। ये ले। देखो उष्णा, प्लीज मुझे खुदगर्ज मत समझो। मुझे जमाल मामू और तुमसे ज्यादा इस दुनिया में कोई अजीज नहीं है। तुम भी ये बात जानती हो। प्लीज चली जाओ उष्णा, कहीं ऐसा ना हो एक छोटी सी गलती हमें जिंदगी भर के पछतावे में धकेल दे। बेटा देखो, इस वक्त फारिस की जिंदगी और हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। प्लीज मान जाओ। दादो, मैं कैसे?
अब वो सारी जिंदगी मेरी शक्ल तक नहीं देखेंगे, वो मुझसे सारे ताल्लुकात खत्म कर देंगे। आप क्या जानती नहीं हो उन्हें? देखो बेटा, इस वक्त तुम फारिस के साथ चली जाओ। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे बाप को मनाकर मैं तुमसे मिलवाने के लिए लाऊंगी, लेकिन खुदारा इस वक्त चले जाओ। जमाल तुम्हारा बाप है, तुमसे बहुत दिन तक नाराज नहीं रह सकता, मान जाएगा। मगर अभी मेरी जान तुम चली जाओ। मेरे बस में होता ना तो तुम्हें मैं इस तरह से कभी रुखसत न करती। दिल पे पत्थर रखकर मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ। यकीन करो, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। मनान बेटा, इससे पहले कि वो लोग इसको आके यहाँ से ले जाएं, तुम इसका थोड़ा सा सामान पैक कर लो और हम इसको बाहर लेकर जाते हैं। चलो आज तुम सामान रखो। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। अम्मा, आप उष्णा को अंदर ले जाएं। ठहरे फारिस मुराद साहब, ये आपकी बेगम है? जी। एक मिनट रुक जाइए। आप मेरी बेटी को इस तरह नहीं ले जा सकते। प्लीज, ये आप मुझे जबरदस्ती पे मजबूर ना करें।